डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, टू लिटिल किटन्स एक फनी पोएम है जो बच्चों के लिए लिखी गई है। मीन्स इट इज अ चिल्ड्रन पोइट्री। किटन मतलब अ यंग कैट, यानी आप कह सकते हो बिल्ली के बच्चे। तो इसमें दो बिल्ली के बच्चों को लेकर पोइट्री की गई है और इससे हमें बहुत ही बड़ी सीख मिलती है। दिस पोएम टीचेस अ वैल्यूएबल लेसन। हमें बहुत बड़ी सीख देती है अबाउट द फ्यूटिलिटी ऑफ क्वेरल्स। क्वेरल करने से कोई फायदा नहीं है, यूजलेस है क्वेरल करना। एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ शेयरिंग एंड लिविंग इन हार्मनी। हमें जो मतलब इस दुनिया में अगर हमें रहना है और साथ रहना है तो शेयरिंग एंड केयरिंग होना चाहिए टुवर्ड्स ईच अदर। झगड़ने से फायदा नहीं है, आपस में प्रेम में से एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे की सहायता करते हुए और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हुए रहने में ही भलाई है। इंस्टेड ऑफ सेपरेटिंग, गेटिंग टुगेदर इज बेटर। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और ये देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो पोइट्री है ये अपना मैसेज देने में कामयाब रहती है और ऐसा मैसेज विच इज़ रिलेटेबल, मतलब आज भी दुनिया में दुनिया की सिचुएशन से ये रिलेट करता है और बच्चों को ये चीज़ें समझ में भी आएंगी। तो सबसे पहले तो हम राइम स्कीम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 स्टेंजाज में पोएम है और बहुत ही अच्छी राइम है, मेलोडी है। अब नाइट जो है वो ए हो जाएगा, नाइट से फाइट मैच करता है तो ए को हम रिपीट कर देंगे। और नन जो है अलग है तो हम बी लिख देंगे। और नन और बिगन दोनों मैच करते हैं तो इसको भी हम बी लिख देंगे। तो इसकी जो राइम स्कीम है वो ए बी बी। और ऐसी सबकी राइम स्कीम है, ठीक है ना। देखिए जैसे कैट है दैट, सन वन, लाइक दैट। तो चलिए, तो राइम स्कीम हो गई। अब पोएम को पढ़ते हैं। Two little kittens one stormy night began to quarrel and then to fight. One had a mouse, the other had none. And that is the way the quarrel began. बहुत ही सिंपल है समझना, लेकिन आप जानते हैं कि पोइट्री को हम लिटरली समझते हैं और उसके बाद उसके डीप मीनिंग्स निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यही डीप में आपका माइंड लगना होता है और यही पोइट्री को समझने के लिए इसी पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। देखिए, दो लिटिल किटन्स हैं, दो बिल्ली के बच्चे हैं। वन स्टॉर्मी नाइट, एक तूफानी रात है। बिगिन टू क्वारल, झगड़ना शुरू कर देते हैं। एंड देन टू फाइट, उसके बाद फिर फाइट भी करना शुरू कर देते हैं। झगड़ने का मतलब ये है कि भाई आपस में वो ओरली, है ना, बातचीत करते हैं, एक दूसरे को बोलते होंगे। उसके बाद फिर वो आपस में भिड़ भी जाते हैं। वन हैड अ माउस, एक के पास माउस था। आप जानते हैं कि जो कैट को सबसे प्रिय क्या होता है, माउस उसका भोजन होता है। द अदर हैड नन, और दूसरी बिल्ली के पास कुछ भी नहीं था। नन मतलब कुछ भी नहीं था। एंड दैट इज द वे द क्वेरल बिगेन, और इसी तरह से, इसी वजह से झगड़ा शुरू हो गया। यानी कि एक बिल्ली के पास अगर चूहा मिल गया तो दूसरी बिल्ली जो है उससे चूहा छीनने की कोशिश कर रही होगी। यानी हम भी तो दुनिया में यही करते हैं ना, मतलब जो चीज़ हमारे पास नहीं है और दूसरे के पास है तो हम जेलसी डेवलप कर लेते हैं, और अगर हम हमारा बस चले तो हम चीज़ों को छीनने की भी कोशिश करते हैं या किसी न किसी बहाने से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। और घर में जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते हैं, ओफो, छोटे-छोटे जब हम होते हैं तो कितना झगड़ते हैं आपस में, है ना? अगर कोई एप्पल भी आया है तो भैया को बड़ा मिल गया, मुझे छोटा मिल गया, है ना? चाय भी है, दूध भी है, कोई भी चीज़ पीने के लिए मिली, उसको ज़्यादा मिला है ग्लास, मुझे कम मिला है। तो क्वेरल करना तो बहुत आसान है। अब फाइट भी हो जाती है। वी सी इन द वर्ल्ड इट हैपेंस, जबकि ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका हमने इंग्लिश भी दे दिया। ऑन वन स्टॉर्मी नाइट टू स्मॉल कैट्स स्टार्टेड आर्ग्यूइंग एंड देन फाइटिंग। वन ऑफ देम हैड caught a mouse while the other had not caught anything. This difference about the mouse started the fight between them. तो ये जो अंतर है, दुनिया में हमें जो अंतर देखने को मिलता है, सोसाइटी में जो हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, ये डिफरेंस झगड़े की वजह बन जाती है ना। देखिए सोसाइटी में अमीर हैं, गरीब हैं, रिच हैं, पुअर हैं। तो कुछ लोगों के पास बहुत कुछ है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो इन दोनों में जो है फिर अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है, ट्रस्ट की कमी होती है, एक दूसरे के प्रति नफ़रत पैदा कर लेते हैं, और ये जो खाई है, ये जो डिफरेंस है, ये झगड़े की वजह भी बन जाता है। तो चलिए, हमने इसका लिटरल मीनिंग भी निकाला, इसका डीप मीनिंग भी निकाला। अब आगे दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है। आई विल हैव दैट माउस सेड द बिगेस्ट कैट। अब उसमें से एक बड़ी है और एक छोटी बिल्ली है। तो वो कहती है आई विल हैव द माउस सेट द बिगेस्ट कैट। इसमें तो बताया नहीं गया कि छोटी बड़ी वाली बिल्ली कौन सी है, बट जो बड़ी वाली बिल्ली होती है कहती है ये माउस मेरा होगा, मैं इस माउस को लूंगी, ये मेरा अधिकार इस माउस पर है। यू विल हैव दैट माउस, ये क्वेश्चन मार्क है। हाँ, तुम्हें मिलेगा ये माउस। विल सी अबाउट दैट, देखते हैं कैसे तुम्हें माउस मिलता है। दैट का मतलब ये जो बात इसने कही है कि आई विल हैव दैट माउस, तो उसमें से जो बड़ी बिल्ली वो कहती है कि ये माउस मेरा होगा, मैं ले लूंगा इसको या मैं ले लूंगी इसको। यू विल हैव दैट माउस, तुम्हें मिलेगा ये माउस, तुम्हारा होगा ये माउस, देखते हैं, देखूंगी कैसे तुम्हें मिलता है। आई विल हैव दैट माउस, मैं ये माउस लेके रहूंगा, सेड द एल्डेस्ट सन।
अब यहाँ देखिए एल्डेस्ट सन मतलब बड़ा बेटा तो बड़ा बेटा तो बिगेस्ट कैट ही होगी, तो इसका मतलब ये है कि जो बिगेस्ट कैट है वही एल्डेस्ट सन है। तो इसमें से एक मेल एक शायद हो सकता है फीमेल हो। यू शांट हैव दैट माउस, तो वो वहाँ तो एल्डेस्ट सन जो बिगेस्ट कैट कहती है माउस मेरा ही होगा, यानी मैं तुमसे छीन लूंगा। यू शैंट हैव द माउस मतलब शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, तुम्हारा माउस ये हो ही नहीं सकता, तुम्हें माउस मिलेगा ही नहीं, लिटिल वन ने कहा। यानी सीधी सी बात है कि यहाँ पे कन्फ्रंटेशन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जिसके पास जो चूहा है वो देने को राजी नहीं है, और जो बड़ा वाला जो बिल्ला है ना, या आप कह सकते हो कि मेल कैट है, वो कहता है कि मैं चूहा लेके रहूंगा। तो अगर ये चुपचाप दे देते जो लिटिल कैट किटन है वो दे देता है, तब तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात आएगी कि आप मतलब आप धमकी में और डर कर ऐसा कर रहे हो, और दूसरा वाला आमादा है कि मैं इसे लेके रहूंगा। तो यहाँ पे कन्फ्रंटेशन बढ़ गया। और देखें यहाँ पे थोड़ा सा फनी भी है, बिगेस्ट कैट, फिर उसके बाद एल्डेस्ट सन, और उम्मीद ये की जाती है कि जो बड़ा होता है ना, वो कहीं ना कहीं छोटों को माफ़ करता है, चीज़ों को शेयर करना पसंद करता है। और यहाँ बड़ा जो है छोटे से छीनने पे लगा हुआ है, तो इससे पता चलता है कि कितनी सिली फाइट है ये, है ना। इससे हमें सीख मिलती है कि हम लोग कितनी सिली फाइट्स में अपना समय गंवा देते हैं, झगड़ लेते हैं, लड़ लेते हैं, और दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। और ऐसी लड़ाई जिसमें आप गलत भी होते हो, क्योंकि जिसने पकड़ा है चूहा उसी का होना चाहिए। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी है, द बिगर किटन क्लेम्ड ओनरशिप ऑफ द माउस एंड चैलेंज द अदर किटन। द एल्डेस्ट किटन इंसिस्टेड इट वुड हैव द माउस, while the smaller one disagreed and said it would not allow it। मीन्स चलो झगड़ेंगे अब हम, मैं आसानी से तुमको बिल्ली चूहा देने वाली नहीं हूँ। इट टोल्ड यू बिफोर इट वॉज स्टॉर्मी नाइट, मैंने आपको अभी ही बताया था कुछ देर पहले। अब यहाँ पे आई जो है ना ये स्पीकर है, या आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये पोएट है, कह रहा है कि अभी तो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि तूफानी रात थी। तूफानी रात का मतलब बाहर का मौसम बहुत ही खराब था, बैड वेदर। When these two little kittens began to fight, दोनों जब आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं, मतलब हाथापाई पे उतर आते हैं, तो ओल्ड वुमन सीज्ड हर स्वीपिंग ब्रूम। अब जैसे जिस घर में थे, तो उस घर में जो ओल्ड वुमन रहती थी, तो उसने क्या किया, सीज्ड का मतलब अपने हाथ से पकड़ के जकड़ा, और स्वीपिंग ब्रूम का मतलब जिससे झाड़ू लगाकर फर्श को बहारा जाता है ना, ब्रूम माने झाड़ू। तो उसने कस के उस झाड़ू को पकड़ा, ओल्ड वुमेन जो उस घर में रहती थी, एंड स्वेप्ट द टू लिटिल किटन्स राइट आउट ऑफ द रूम, और दोनों को उसने उस जो ब्रूम थी, है ना, उससे मतलब बहारते हुए, है ना, दोनों को ऐसे ठेल दिया कमरे के बाहर। ये ओल्ड वुमेन हो सकता है कि केयर टेकर रही हो, और वो इन दोनों के मैम 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 करके झगड़ने से जो है वो गुस्सा गई हो। आप भी तो जहाँ रहते हैं, जहाँ पे बिल्लियाँ बाहर से आ जाती हैं, बहुत म्याऊं म्याऊं करने लगती हैं, तो आप भी जाकर उनको भगाने की कोशिश करते हो कि नहीं करते हो? तो ये तो हो गया लिटरल मीनिंग, लेकिन यहाँ पर अगर हम डीप मीनिंग निकालें तो हम देखें कि द ओल्ड वुमन है कि सी डिसअप्रूव्स ऑफ द क्वेरल, मतलब उनके झगड़ों को वो बिल्कुल भी मानने को राजी नहीं है। सी डिसअप्रूव्स ऑफ द क्वेरल मतलब उसकी नज़र में इनका झगड़ा बेकार का है, और बिल्कुल पसंद करने लायक नहीं है। इनका बिहेवियर बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। दुनिया भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। द पीपल इन द वर्ल्ड डू नॉट लाइक पीपल फाइटिंग। कुछ लोग होते हैं जो छुड़ाने के लिए चले जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं उस जगह को अवॉइड करके चले जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं उन्हें बाहर कर देते हैं। तो ओल्ड वुमेन जो कि शायद बिल्ली के बच्चे उसी ने पाले होंगे, परेशान होकर झाड़ू उठा लेती है और सीधे कमरे से बाहर कर देती है। अब देखिए बाहर क्या है, स्टॉर्मी नाइट है। तो ये जो स्टेंजा हमें बताता है रिजल्ट, मतलब कि उसका रिजल्ट क्या होता है कि उन्हें घर से ही बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि फाइटिंग पीपल आर नॉट केप्ट इनसाइड हाउस, होम, घर में शांति के साथ रहना होता है। The poem reminds us again of the stormy night setting, and an old woman, possibly the caretaker, intervenes in the fight. Using her broom, she sweeps the kittens out of the room, symbolizing her disapproval of the quarrel as well as the result of both the kittens' behavior, जो मैंने अभी आपको बताया था। अब देखिए बेचारे बाहर चले गए। बाहर क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है? द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ फ्रोस्ट एंड स्नो, एंड द टू लिटिल किटन्स हैड नो वेयर टू गो, सो दे लेड them down on the mat at the door while the old woman finished sweeping the floor। ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो। अब ये जो वेदर था ये ठंडी का मौसम रहा होगा, और या जहाँ पे जो पोएट रहता होगा, जहाँ पे पोएम लिखी गई है, वहाँ पे बहुत ही ठंड पड़ती होगी। तो बाहर जो है बर्फ पड़ रही थी, पाला पड़ रहा था, फ्रॉस्ट। ये एक जो है बर्फीली रात थी। अब सोचिए वहाँ पे बच्चे जो है बाहर हो गए, एंड द टू लिटिल किटन्स हैड नो वेयर टू गो।
और उन दोनों किटन्स के लिए कहीं भी जाने के लिए जगह, कोई भी शरण नहीं थी जहाँ जाकर वो रह सकते थे, क्योंकि बाहर वेदर बहुत ही खराब था। दूसरे घर वो जा नहीं सकते थे। कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ वो चले जाते और अपने को बचा लेते। सो दे लेट डाउन ऑन द मैट एट द डोर। तो दरवाजे के बाहर जो डोर होती है, मतलब जिस पे लोग पैर और साफ करके अंदर जाते हैं, तो बेचारे वहीं पे लेट गए डोर पर। अब देखिए यहाँ पे झगड़ा बंद। वाइल द ओल्ड वुमेन फिनिश स्वीपिंग द फ्लोर। और जबकि जो ओल्ड वुमेन थी वो अपने जो है झाड़ू लगा के वो अपने जो कमरे के फर्श को साफ कर रही थी। तो जब तक वो साफ नहीं कर लेती तब तक बेचारे डोर पर पड़े रहते हैं। तो इसका लिटिल मीनिंग तो हमने समझ लिया। इसका डीप मीनिंग क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिल रहा है कि देखिए जब वो घर में थे तो वहाँ पे वार्मथ, और उन्हें कोई डर भी नहीं था और उन्हें एट होम फील हो रहा था। उन्हें लगता था कि अपनी जगह है, मतलब वो फैसिलिटी वाली जो सिचुएशन थी। और जैसे उन्हें बाहर निकाला जाता है तो उन्हें रियलिटी पता चलती है कि जीवन में वास्तविकता क्या है ना। आप घर पे रहते हो ना, माँ बाप से इतना लड़ते हो, झगड़ते हो, बातें भी उनकी नहीं मानते हो। कभी वो बाहर चले जाएं या आप अकेले अलग थलग पड़ जाओ ना, तब आपको एहसास होगा कि मम्मी क्या होते हैं, पापा क्या होते हैं। तब आपको रियल सिचुएशन का पता चलता है, जब आपको संभालने वाले आपके पास नहीं होते हैं। तो वो सिचुएशन यहाँ पे है। घर जहाँ उनकी अपनी जगह थी, मनमाने तरीके से रहते थे, और बाहर की दुनिया, बर्फीला तूफान उनके लिए खतरनाक था, हानिकारक था। बेचारे लौट कर आते हैं, झगड़ना बंद कर देते हैं। ध्यान गया ना आपको? दे आर नॉट फाइटिंग, दे आर नॉट क्वारलिंग, बल्कि दोनों जाके डो पे लेट जाते हैं और तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि फ्लोर की स्वीपिंग कंप्लीट ना हो जाए। Means the kittens find themselves outside in the cold with frost and snow covering the ground. They have nowhere to go. So they settle down on a mat at the door, waiting for the old woman to finish sweeping. और उनका जो बाहर है ना, it is unpleasant reality of their action. तो ये किसी के साथ भी हो सकता है ना? हमें भी लोग छोड़ के चले जाएंगे, हमारे दोस्त भी छोड़ के चले जाएंगे, अगर हम सिर्फ झगड़ा ही झगड़ा करना जानते हैं। Then they crept in as quiet as mice, all wet with the snow and cold as ice, for they found it was better that stormy night to lie down and sleep than to quarrel and fight. अब वो एक लेसन लर्न करते हैं यहाँ पे। Then they crept in as quiet as mice, कि जब वो स्वीपिंग फ्लोर की खत्म हो जाती है तो चुपचाप दोनों, है ना, मतलब चुपचाप। क्रेप्ट इन का मतलब होता है विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, है ना, जैसे कि चूहे होते हैं, चुपचाप आते हैं जाते हैं, आवाज़ नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे, हालांकि हम अभी डीप मीनिंग लेंगे तो कहेंगे जैसे चूहे चुपचाप आते हैं जाते हैं बिना आवाज़ के, उसी प्रकार से वो भी चूहों की तरह से, कि कहीं वो जो ओल्ड वुमेन है ना फिर उन्हें देख ना ले और फिर उन्हें बाहर ना कर दे, क्योंकि उन्हें अपने किए हुए पछतावा हो रहा होता है। तो वो वापस क्रीप करके चले जाते हैं, ऑल वेट विद द स्नो। लेकिन वो भीग चुके होते हैं, क्योंकि बर्फ में जो फ्रॉस्ट था, है ना, तूफानी, तो वो बर्फ से भीग जाते हैं। कोल्ड एज आइस, और इतने ठंडे हो जाते हैं जैसे बर्फ ठंडी होती है, मतलब उनकी बॉडी पूरी तरह काफ़ी कोल्ड हो चुकी है। फॉर का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज, बिकॉज दे फाउंड इट वॉज बेटर, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बेहतर रहेगा, दैट स्टॉर्मी नाइट, की ये जो तूफानी रात है, इस तूफानी रात में यही बेहतर रहेगा, टू लाई डाउन एंड स्लीप, कि हम लोग लेट जाएं, सो जाएं, देन मतलब के बजाय, क्वारल एंड फाइट, फाइट और क्वारल करने की बजाय इस तूफानी रात में बेहतर यही है कि हम लेट जाएं, सो जाएं, घर के अंदर ही रहें और कुछ ना करें, नहीं तो फिर बुढ़िया हमें निकाल कर बाहर कर देगी। झगड़ने से बेहतर है चुपचाप साथ मिलके सो जाएं। डीप मीनिंग हम देखें कि जब उनका रियलिटी से सामना होता है तो वो, जब उन्हें डिसकम्फर्ट फील होता है ना, तो वो फिर उसको रिग्रेट करते हैं कि यार बेवजह हमने झगड़ लिया, लड़ लिया और बाहर निकाल दिए गए। और यहाँ पे जो माइस लिखा गया है ना, ये बहुत ही फ़नी है। फ़नी क्यों है? क्योंकि कैट और माउस आप कह सकते हो, है ना? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन। को कैट जो है माउस की दुश्मन होती है, माउस बेचारा भागता फिरता है। ये प्रीडेटर है और ये प्रे है उसका। ये शिकारी है और इसका शिकार है। तो पहली सिचुएशन में दिखाया गया है कि माउस को लेके झगड़ा होता है आपस में, और फिर उसी माउस की जो चाल होती है ना, बिना आवाज़ किए चुपचाप वो आता है इधर-उधर देखते हुए, तो उसी माउस के बिहेवियर को कैट से जोड़ा गया है कि उसी बिहेवियर को फॉलो करते हुए वो घर में घुस जाते हैं, दोनों चुपचाप। तो ये इनका अर्लियर बिहेवियर है जब वो माउस को लेके झगड़ रहे होते हैं, और इनका लेटर बिहेवियर है जब माउस की तरह वो चुपचाप अंदर क्रीप कर जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें लिखी गई हैं, इन्हें हम कहते हैं आयरनी। दिस इज़ आयरोनिकल रिमार्क, व्यंग्य है ये, और साथ साथ ह्यूमरस भी है ना। ये उनके लिए है जो थोड़ा सा डीप समझना चाहते हैं, कंसीड, ये जानते हुए कि दोनों की लड़ाई माउस को ही लेकर हो रही थी। एंड देयर कोल्ड एंड वेट, तो दे लर्न अ लेसन, फिर उन्हें एक सबक मिलता है, मतलब वो जान गए कि भैया आपस में मिलके रहने में ही भलाई है।
और यही चीज़ जो लास्ट स्टेंजा यही चीज़ उन्होंने पहले की होती, तो शायद वो विमेन उन्हें कुछ खाने-पीने के लिए भी इस वक़्त दे रही होती। तो छोटी-सी कविता जो है बहुत ही बड़ी सीख देती है, लिखी गई बच्चों के लिए लेकिन हमें भी सीख देती है, बड़ों को सीख देती है कि लालच नहीं करना चाहिए और ना ही झगड़ना चाहिए, सहयोग और शांति मतलब कोऑपरेशन, केयरिंग ब्रिंग्स पीस। यानी अगर हम इसे देखें तो ये जो पोएम है हमें कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन के बारे में बताती है कि कोई भी झगड़ा हो तो उसका जो हल है वो बड़े शांति से समझ के निकालना चाहिए। कोई भी मनमुटाव हो उसे सुलझा लेना चाहिए। बिल्लियों की तरह अगर हम आपस में बातचीत ना करें और समझदारी से काम लें तो छोटी-सी बात भी बड़ी समस्या बन सकती है। दूसरी चीज़ लास्ट में दोनों के दोनों जो है आके मतलब सेटल कर जाते हैं, साथ ही लेट जाते हैं, तो एकता में ताकत होती है। मुश्किल समय में साथ रहना और एक-दूसरे का सहारा बनना, है ना? अकेले रहने से कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये सीख जो है हमारी जो हमारे रिश्ते होते हैं, हमारी जो रिलेशंस होती हैं, है ना? वो चाहे कहीं पे भी हो, घर पे हो या हमारी वर्क प्लेस पे हो या हमारी सोसाइटी में हमारी जगह बनाती हो, तो ये एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। और दूसरी चीज़ है एटीट्यूड, ये बहुत बड़ी चीज़ है झगड़ने की, कि हमारी जो सोच होती है ना, हमारा जो दृष्टिकोण होता है, कैसे हम लोगों को देखते हैं, किस नज़र से दुनिया की तरफ हमारी नज़र मतलब हमारा नज़रिया जो होता है, ये बहुत बड़ी वजह होता है हमारे एक्शंस, हमारे बिहेवियर को, हमारी सोच, हमारे इन सब चीज़ों को गाइड करती है। यानी एक प्रकार से कहते हो कि ये जो संस्कार हैं, है ना? ये संस्कार आपको घर में मिलते हैं, परिवार में मिलते हैं, समाज में मिलते हैं, स्कूल में मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं। और हम कहीं भी अच्छा कुछ सीखते रहते हैं, वो हमारे संस्कार में शामिल हो जाता है। तो कभी-कभी क्या होता है कि तकलीफ़ या मुश्किल हमें ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखने में मदद करती है। बिल्लियाँ आपस में शुरुआत में जो है वो क्वारल करती हैं, और उसके बाद फ़ाइट भी करने लगती हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें बाहर के बैड वेदर का सामना करना पड़ता है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो उनकी सोच बदल जाती है कि यार ये झगड़े में रखा क्या है? ठंड और बर्फ का सामना करने के बाद बिल्लियों ने शायद अपने घर की गर्मी और सुरक्षा का ज़्यादा महत्व दिया होगा ना। देखो घर में कितना वार्म्थ था, कितनी सेफ्टी थी, बाहर कितने हम फँस गए हैं। तो उसी तरह से बड़े होने पर भी मतलब एडल्ट्स के लिए भी इसमें मैसेज है जो मैं बात कर रहा हूँ कि अ, हमें किसी भी झगड़े से थोड़ा पीछे हटकर पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि रिश्ते मजबूत बने रहें। मतलब कुल मिलाकर कविता हमें याद दिलाती है कि सहयोग, बातचीत और रिश्तों को संजोना ज़िंदगी की चुनौतियों से पार पाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है और हर समय ज़रूरी है। मीन्स कि कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन एंड वैल्यूइंग रिलेशनशिप्स आर एसेंशियल फॉर नेविगेटिंग लाइफ चैलेंजेस रिगार्डलेस ऑफ एज। बच्चों को क्या है, सब पे पोएम के मैसेज को हम लागू कर सकते हैं। तो देखो भाई ये पोएम जो है ख़त्म होती है कि जो बिल्ली के बच्चे होते हैं ना, दे लर्न देयर लेसन दैट इट इज़ बेटर टू स्लीप पीसफुली देन टू फाइट स्पेशली ऑन सच ए स्टॉर्मी नाइट। तो बाकी इसका काफ़ी कुछ मैटर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे हमने इसके वर्ड मीनिंग्स, इसका स्टैंजा वाइज़ एक्सप्लेनेशन सब कुछ दिया हुआ है। पढ़िए, समझिए और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिल जाएँगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हम आपकी हेल्प कर देंगे। और फिर भी पोएम को आपको समझना हो, ऑनलाइन आकर क्लास अरेंज करनी हो तो आप थोड़ा-सा पेमेंट करके क्लास भी अरेंज कर सकते हैं। मैं आके आपको समझा दूँगा। आपकी क्वेरीज़ को जो भी क्वेश्चंस आपके मन में होंगे उनको मैं सैटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। सो एंडिंग द ट्यूटोरियल, सेइंग यू बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।